हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैं आज रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसका नाम है कैलेंडर। हम लोग आज कैलेंडर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारा आपका सिंपल ईयर दिया है और ये लीप ईयर नीचे लिखा है और सामने इसके कोड दिए हैं। ये हमारा जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऊपर हमने 12 महीने के नाम लिखे हैं और नीचे हमने इनके कोड लिखे। तो जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो सबसे इनके जो कोड है सबसे सिंपल है याद करने का। सबसे पहले हम लोग 12 का स्क्वायर याद करेंगे। 12 का स्क्वायर होगा तो 12 बरैया 144 हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है 025, तो ये देखो 12 का स्क्वायर, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हम लोग देखेंगे तो 0, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे तो 0 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 12 का स्क्वायर प्लस 2, सारे हमारे कोड निकल कर आ जाएंगे। 12 का स्क्वायर 144, 0 5 का स्क्वायर 25, 0 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 कर दिया 6। याद रखना है सिंपल ईयर्स में हमको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। सिंपल ईयर में हमको महीनों के कोड में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि हमारा लीप ईयर्स दिया है, यदि हमारा लीप ईयर्स दिया है तो जनवरी वाले कोड में परिवर्तन होगा, एक कम कर देंगे 0 हो जाएगा। और फरवरी वाले कोड में कम कर देंगे तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखना जिन अगर कोई हमारा ईयर दिया है, जैसे हमारा दिया है 1984, याद रखना है यदि ये 4 से इसके पीछे वाले 2 अंक पूरी तरीके से कट जाते तो हमारा ये लीप ईयर्स होगा। और जैसे हमने लिखा है 1947, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो याद रखना है ये 47 हमारा 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। जब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो 1947 हमारा सामान्य वर्ष है। और यदि पीछे के 2 अंक इसके डिवाइड हो जाते हैं तो ये हमारा आपका लीप ईयर्स होगा। तो लीप ईयर्स के कोड में सिर्फ 2 ही महीनों में परिवर्तन आया है। एक तो जनवरी में 0 कर देंगे और फरवरी में हम लोग 3 कर देंगे 4 का। एक बार फिर से देख लो, महीनों के याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे। जो हमारा 12 का स्क्वायर होगा वो 144 हो जाएगा। फिर 0 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 0 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में फिर हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 146 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर हमने इधर लिखा है, देखो ये तो हमारे महीनों के कोड हो गए। ये हमारे इधर हो गए कोड किसके, दिनों के कोड हो गए। जैसे देखो हमारा संडे लिखा है, संडे का कोड हमारा 1 है, अर्थात रविवार का कोड 1 है। मंडे का कोड 2, सोमवार का कोड हमारा 2 होगा। और ट्यूजडे जो हमारा मंगलवार है इसका कोड 3 होगा। और जो हमारा बुधवार है वेडनेसडे, इसका कोड हमारा 4 होगा। थर्सडे जिसको हम लोग गुरुवार या बृहस्पतिवार बोलते हैं उसका कोड हमारा 5 होगा। और हमारा शुक्रवार का कोड 6 होगा। और सैटरडे का कोड हमारा 7 होगा। देखो दिनों के कोड याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार का 2 होगा, रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार का 2 होगा, मंगलवार का 3 होगा, बुधवार का 4 होगा, बृहस्पति का 5 होगा, शुक्रवार का हमारा 6 होगा और सैटरडे अर्थात शनिवार का हमारा कितना होगा, 7 होगा। देखो दिन निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी हमारा अगर यदि सन दिया है उसका दिन निकालना होता तो सबसे पहले हम लोग डेट देखेंगे। डेट को हम लोग डिवाइड करेंगे, काहे से करेंगे, 7 से करेंगे। जब भी हम लोग किसी भी तारीख को 7 से डिवाइड करेंगे, किसी भी तारीख को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर लेंगे। जो भी हमारा शेष फल होगा वो जरूर हम लिखेंगे।
सबसे पहले हम लोग तारीख को डिवाइड करेंगे, तारीख को डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा वो लिखेंगे। फिर हम लोग दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो हम लोग मंथ का कोड लेंगे। क्या लिखें? महीने का हम लोग कोड लेंगे। सबसे पहले दी हुई तारीख को 7 से भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो भी शेषफल आएगा वो लिखेंगे हम। फिर दूसरा पॉइंट हमारा होगा, जो हमारा महीना दिया होगा, मंथ का कोड लेंगे। जैसे मंथ के कोड दिए तो इनको हम लिखेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट होगा, कोई भी हमारा सन दिया हो तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे लीप ईयर निकल आएंगे। तो पीछे का जो हमारा सन दिया होगा, जो पीछे के 2 अंक होंगे तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जितने भी उस सन के अंदर लीप ईयर्स होंगे वो निकल कर आएंगे। चौथा हमारा पॉइंट होगा कि डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से। किसको करेंगे कि किसी भी ईयर का दिया हो, जैसे 1947 है तो 1947 में सिर्फ 47 में भाग देंगे 4 से, यहाँ पर हमारे लीप ईयर निकल आएंगे। फिर इसी 47 को हम लोग भाग देंगे 7 से, तब यहाँ पर हमारे रिमाइंडर निकल आए। 4 ही स्टेप करने हैं। 4 स्टेप करने के बाद में हमारा कोई भी सन दिया हो, कोई भी डेट दी हो, हम लोग उसका आराम से दिन निकाल सकते हैं। एक बार याद रखना है, देखो सिंपल ईयर्स का कोड 12 महीने कोड लिखे हैं। 12 का स्क्वायर कर देंगे, 05 का स्क्वायर कर देंगे, 05 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 06 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसमें 2 ऐड कर देंगे। ये हमारे दिनों के कोड दिए हैं। दिनों के कोड सीरियल रखने हैं। रविवार का 1 करना है, सोमवार का 2 करना है, और आपका जो ट्यूसडे है, मंगलवार का 3 करना है, बुधवार का 4 करना है, बृहस्पतिवार का 5 करना है, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में हम लोग सेंचुरी कोड देख लेंगे, एक बार नजर डालें। सेंचुरी कोड में याद रखना क्या होता है, देखो ये हमारा देखो 1900 दिया है। यदि 1900 दिया है तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का रिमाइंडर ऐड नहीं करेंगे। 1900 के हम आगे चलेंगे 2000 शताब्दी में, 2000 में चले जाएंगे तो रिमाइंडर हमको अलग से 6 ऐड करना पड़ेगा। यदि 2100 में चले जाएंगे तो हमको 4 ऐड करना पड़ेगा। 2200 में चले जाएंगे तो हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही 1900 से जब रिवर्स जाएंगे पीछे, 1800 में हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, 1700 में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, और 1600 में हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। 1900 से याद रखना 2 4 6 जीरो पीछे की तरफ जाएगा और 6 4 2 जीरो आगे की तरफ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देखो है, 13 दिसंबर 1789 को कौन सा दिन था? 13 दिसंबर 1789 को कौन सा दिन था? देखो हमने पहला स्टेप बताया था, तारीख को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तारीख को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। फिर हम लोग जो हमारा मंथ होगा ये वाला, इस मंथ का हम लोग क्या लेंगे? कोड लेंगे। क्या लेंगे? इसका हम लोग कोड लेंगे। पहला स्टेप रहेगा कि कोई भी तारीख दी है, डेट दी है, तो उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, और यदि कोई महीना दिया है तो उसका हम लोग कोड देंगे। फिर हमने बताया था जो हमारा सन दिया होगा, ईयर्स, ईयर्स में विशेष ध्यान रखना, जो पीछे का कोड होता है जैसे 89, इसको एक बार हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और एक बार 89 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें रिमाइंडर कितना बचा है, शेषफल जो बचता होगा वो लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारी लीप ईयर्स निकल कर आएंगे, वो भी लीप ईयर्स हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप हमारा हुआ, 7 को हम लोग 13 से 7 को हम लोग 13 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7। कितना रिमाइंडर हमारा आया? 6 आया। कितना आया? 6। 7 को 13 से 7 को 13 को डिवाइड किया, कितना आया? 6। 7 एकम 7, 7 6 13। देखो दिसंबर का हमारा कोड क्या होता है, देखो हमने बताया था कि 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर दोगे, हमारे 12 महीने के कोड निकल कर चले आएंगे। तो देखो ये हमारा हो गया। देखो तारीख को हमने 7 से डिवाइड किया तो इसमें शेषफल कितना बचा? हमारा 6। याद रखना तारीख को 7 से डिवाइड करेंगे हमेशा,
तारीख को 7 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल आएगा सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो हमने 7 को डिवाइड किया 13, 13 को डिवाइड किया किससे 7 से, शेषफल कितना आया 6 आया। अब दिसंबर का कोड कितना होता है 6 होता है, दिसंबर का कोड कितना होता है 6 होता है। फिर देख लो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे किसको 89 को। अब देखो 7 को हम लोग 89 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग लेंगे। तो देखो हमने लिया 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया कितना बचा 1, फिर हम लोग 9 उतार लिया, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर 5, कितना बचा 5, ये हमारा रिमाइंडर आएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, याद रखना। देखो सबसे पहले हम तारीख को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया वो बचा। फिर दिसंबर का हम लोगों ने क्या लिया कोड लिया, दिसंबर का हम लोगों ने क्या लिया कोड लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, जो सन के जो पीछे 2 अंक होते हैं इसको हम 7 से डिवाइड किया। 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, याद रखना। उसके बाद में हम लोग फिर इसी पुनः को इसके पीछे 2 अंकों को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे लीप ईयर निकल आएंगे। तो जब इसमें हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 89 को, तो 4 दूनी 4 दूनी 8, 9 बचा, 9 उतार लिया पीछे, फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8। अब याद रखना जब भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को नहीं लेंगे, याद रखना। रिमाइंडर को कब लेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तब। यदि हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भागफल ही लेंगे, याद रखना। क्या लेंगे, इसका भागफल ही लेंगे 4 से डिवाइड करने पर। ये हमारी लीप ईयर्स आ जाएंगी। तो इसमें हमने जोड़ दिया 22। देखो 4 ही स्टेप करने हैं, 1 2 3 4। पहला स्टेप था कि कोई भी तारीख दी हो तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जितना शेष फल आएगा वो लिखेंगे। दूसरा स्टेप था मंथ कोड, हम लोग काहे का लेंगे, महीने का कोड लेंगे। तीसरा स्टेप क्या था कि कोई भी सन दिया हो उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लेंगे शेष। 4 से डिवाइड करेंगे पीछे वाले 2 अंकों को, तो वहां के हम लोग भागफल लेना है। भागफल क्यों लेते हैं कि उसमें हम लोग पता करते हैं कि इसमें कितनी लीप ईयर है, इसमें कितने लीप ईयर है। तो इसको हम लोग एक बार ऐड कर लेंगे, 22 5 27, 27 6 33, 33 6 39 आया, कितना आया 39 आया। एक बार यहाँ पर चले जाओ, सन कितना दिया है 1700, कितना दिया है 1700, ये हमारा 1700 आया। हमने कुछ बताया था आपको, 1700 के पहले हमारा क्या आता है 1800, क्या आता है 1800। 1800 के पहले क्या आता है हमारा 1900, और 1900 में जो हमारा रिमाइंडर होता है उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता, उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता। 1800 में हम जो रिमाइंडर जोड़ते हैं अलग से कितना जोड़ा जाता है 2 जोड़ा जाता है। 1700 में रिमाइंडर हमारा कितना जोड़ा जाएगा, तो 1700 में रिमाइंडर हमारा कितना जोड़ा जाएगा 4 जोड़ा जाएगा। हमने वो आपको एक चीज बताई थी, 1900 के पीछे चलेंगे तो कोड चलेगा 246, क्या का चलेगा 246 का चलता है, ऐसे रिमाइंडर ये हमारा चलता है 246। अब जब हम 1900 के आगे जाते हैं 2000 में जाएंगे तो इसमें जो रिमाइंडर हमारा ऐड होगा अलग से वो 6 होगा। 2100 में जाएंगे इसमें रिमाइंडर हमारा ऐड होगा 4 होगा। 2200 में जाएंगे आगे हम लोग तो इसमें हमारा रिमाइंडर जो ऐड होगा वो कितना होगा 2 होगा। 1900 के आगे जाएंगे तो 246, पीछे जाएंगे तो 246। यदि हम लोग आगे जाते हैं तो 6 4 2 में ऐड करेंगे, और 1900 में कोई भी रिमाइंडर ऐड नहीं होगा। तो हमने देखा था सन दिया है 1700, 1700 में अलग से हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो भैया 1700 में हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा, ये 4 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा 4, तो 39 और 4 कितना हो गया 43 हो गया। क्या कितना हो गया 43 हो गया। अब इस 43 को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 6 42, 7 6 42,
तो 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 3 में से 2 आया कितना बचा 1। 1 पर हमारा क्या होता है रविवार होता है। क्या होता है रविवार होता है। अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया था कि जो संडे का कोड होता है कितना होता है 1 होता है। मंडे का कितना कोड होता है 2 होता है। ट्यूसडे का कितना कोड होता है 3 होता है। सीरियल वाइज लेकर चलेंगे, रविवार है तो 1, सोमवार है तो 2, मंगलवार है